दुनिया की सबसे हैरतअंगेज चीजें जिन्हें नसीब वाले लोग ही देख पाते हैं। एल दोराडो की कहानी जो है सिटी ऑफ गोल्ड और इतनी फेमस है कि सुनकर लगने लगता है मानो पूरे मोहल्ले का सोना वहीं छुपा दिया गया। कहानी ये है कि साउथ अमेरिका में एक मिथिकल शहर है जहां हर गली नुक्कड़ सोने से बनी है। राजा सुबह उठकर शायद चाय पीने की बजाय सोने के मग से पानी पीता होगा। असल में एल दोराडो का मतलब है द गिल्डेड वन और ये शुरुआत में एक राजा की कहानी थी जो अपने शरीर पर सोने की धूल मलकर लेक में स्नान करता था। बस यही कहानी सुनकर स्पेनिश एक्सप्लोरर्स की आंखों में सोने की चमक आ गई और वो निकल पड़े इस इमेजिनरी शहर को ढूंढने। लेकिन भाई वो तो गोल गोल घूमकर बस खाली हाथ वापस आए। अब मजेदार बात यह है कि एल दोराडो का सच आज तक किसी को नहीं मिला। क्रिस्टल के अंदर बिना किसी औजार के इस तरह से 3D डिजाइन बना दी जाती है। दरअसल इस तकनीक को लेजर क्लस्टर इंक्रीजिंग बोला जाता है और इस तकनीक में शीशे या फिर क्रिस्टल वाली चीजों के अंदर इस लेजर के जरिए कई तरह की डिजाइनों को बनाया जाता है जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगता है। और यह लेजर टेक्निक इन क्रिस्टल की कीमत को भी बढ़ा देती है क्योंकि जितना ज्यादा यह खूबसूरत हो जाते हैं उतनी ज्यादा इनकी कीमत भी बढ़ जाती है। देखो, जिन फार्मों में ज्यादातर जानवरों को पाला जाता है वहां पर उन जानवरों की पहचान बनाने के लिए इस तरह की फ्रिज ब्रांडिंग की जाती है। लेकिन पहले के समय में इन स्टैंप को गर्म करके जानवरों पर लगाया जाता था जिससे जानवरों को काफी दर्द और जलन होता था। लेकिन आजकल एनिमल फार्म में इस तरह से फ्रीज ब्रांडिंग की जाती है जिसमें सबसे पहले इन स्टैंप को काफी ज्यादा ठंडा किया जाता है और फिर जानवरों पर लगा दिया जाता है जिससे जानवरों पर पहचान भी बन जाती है और जानवरों को दर्द भी नहीं होता है। देखो, यह मछली समुद्र में पाई जाने वाली सबसे विचित्र जानवरों में से एक है। दरअसल इस मछली को सितारा मछली के नाम से जाना जाता है और इस मछली का यह नाम इसके आकार की वजह से पड़ा है। जी हाँ, देखने में मछली स्टार की तरह ही लगती है और इसीलिए इस मछली को स्टारफिश के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, यह मछली समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है और इसका आकार 1 फीट से लेकर 3-4 फीट तक होता है। जी हाँ, यह निश्चित नहीं होता है कि यह मछली कितनी ज्यादा बड़ी हो सकती है। कंक्रीट के बड़े फर्शों को समतल और चिकना करने के लिए हेलीकॉप्टर ट्रॉवेल मशीन का उपयोग किया जाता है। इस मशीन का नाम इसके घूमने वाले ब्लेड्स की वजह से पड़ा है जो हेलीकॉप्टर के रोटर की तरह दिखते हैं। जब कंक्रीट थोड़ा सख्त हो जाता है तो इस मशीन को उसके ऊपर चलाया जाता है जिससे फर्श की सतह बिल्कुल समतल और चिकनी हो जाती है। यह प्रक्रिया मैन्युअल ट्रॉवेलिंग की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी होती है, खासकर बड़े क्षेत्रों में। अब जहां जहां बड़े बड़े इलाकों में फर्श को बिछाया जाता है वहां पर इस स्टोन कारपेट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल इसमें इस तरह के छोटे छोटे पत्थर आते हैं और यह पत्थर आपको अपने घर की जमीन पर बिछाने होते हैं, जिसके बाद यह पत्थर सूख कर पूरी तरह से कड़क हो जाते हैं और फर्श की तरह बन जाते हैं। और इन पत्थरों का इस्तेमाल करने से खर्च भी काफी ज्यादा कम आता है और यह पत्थर मेंटेनेंस फ्री होते हैं जो सालों साल ऐसे ही चलते हैं और मजबूत भी काफी ज्यादा होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि मानो दूर तक जमीन में कांच बिछा दिया गया हो। जी हाँ, क्योंकि यह नमक काफी ज्यादा चमकीला होता है जिस वजह से यह देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है जो दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। और यही वजह है कि यहाँ पर हर साल करोड़ों लोग इस मैदाने को देखने के लिए विदेशों से आते हैं। वैसे क्या आप यहाँ पर जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना। जिम्बाब्वे में स्थित यह झरना दुनिया के सबसे विशाल झरनों में से एक है। इसके अलावा इसकी गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत झरनों में भी की जाती है क्योंकि झरने का पानी पूरी तरह से सफेद है जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। और जब यह इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरता है तो मानो ऐसा लगता है कि यह जगह किसी स्वर्ग का हिस्सा है। और यही वजह है कि यहाँ पर हर साल करोड़ों लोग आते हैं और इस बेहतरीन जगह का लुत्फ उठाते हैं। जो लोग ज्यादातर ठंडी वाले इलाकों में रहते हैं वह लोग अपने घरों में इस तरह के फॉर्म स्प्रे फोम इंसुलेशन को जरूर करवाते हैं क्योंकि इससे घर में बनी दरारें पूरी तरह से भर जाते हैं जिससे बाहर की ठंडी हवा घर के अंदर नहीं आ पाती है। और वही यह फॉर्म स्प्रे काफी ज्यादा गर्म होता है जो अंदर से घर को भी गर्म रखता है। लेकिन इसके अलावा यह फॉर्म स्प्रे हमारी बॉडी के लिए भी नुकसानदायक होता है। जी हाँ, इससे हमें कई तरह की बीमारी भी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादा ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग अपने घर में ऐसे स्प्रे को करवाते हैं। यह अब तक का इस दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस फाइटर है। जी हाँ, इस फाइटर रडार को बनाने के लिए कई तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और यह इतना ज्यादा खतरनाक है कि दुश्मन इसको देखते ही डर जाता है। इसके अलावा यह फाइटर रडार उड़ाने में भी काफी ज्यादा फास्ट होता है और इसका नाम B-2 बॉम्बर फाइटर रडार है जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और इसका स्ट्रक्चर भी इस तरह से बनाया गया है कि यह काफी तेज स्पीड से उड़ सके और दुश्मन पर अच्छी तरह से अटैक